नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गणेश चतुर्थी, किसी भी कार्य में हम भगवान गणपति का प्रथम पूजन करते हैं। भगवान शिव और माँ भगवती शिवा ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है प्रथम पूज्य होने का। इनका विशेष पूजन हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करते हैं। कृत्य रत्नावली के अनुसार इस दिन इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका विधि विधान से हम पूजन करते हैं। जब भगवान विष्णु के अंशावतारी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुराणों की रचना कर रहे थे, उस समय लेखन का कार्य देने के लिए भगवान गणपति को ही आवाहित किया, उनकी स्थापना की और पुराणों के लेखन कार्य से उनका शरीर उष्ण हो गया। इसलिए व्यास जी ने नदी से मिट्टी लेकर के भगवान गणपति के शरीर में मिट्टी का लेपन किया और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान व्यास ने गणपति जी को उसी नदी के जल से अभिषेक करवाया। इस प्रकार से बहुत अधिक कथाएं प्राप्त होती हैं भगवान गणपति के स्थापना और विसर्जन को लेकर के। इसी प्रकार से हमें भी जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आए तो भगवान गणपति का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए भगवान गणपति का पार्थिव स्वरूप अपने घर पर लाएं। अगर यह संभव ना हो पाए तो आपके घर में जो सुवर्णादि धातु से निर्मित भगवान गणपति की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का विधि विधान से पूजन करें। भगवान गणपति को घी, गेहूं और गुड़ के माध्यम से बनाए हुए 21 मोदक का भोग लगाना चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। पुराणांतर में यह कथा आती है कि एक दिन गणेश जी रास्ते से जा रहे थे। छोटे छोटे गड्ढों के कारण गणेश जी एक गड्ढे पर गिर पड़े। वहीं तुलसी जी थी और चंद्र देवता थे, तो दोनों ने गणपति भगवान को देख करके मुस्कुरा दिया। भगवान गणपति क्रुद्ध हो गए और चंद्र को मलिनता का श्राप दे दिया। इसीलिए चंद्र शुभ्र वर्ण होते हुए भी, सफ़ेद वर्ण होते हुए भी उसमें मलिनता वास करने लगी और तुलसी को ना ग्रहण करने का संकल्प लिया। इसीलिए भगवान गणपति को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। इसी दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन हमें चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है। कारण यह है कि अगर चंद्र दर्शन हो जाएगा तो मिथ्या कलंक का दोष लगेगा हमें, और अगर ऐसा हो जाता है भूलवश, तब हमें एक कथा श्रवण करनी चाहिए। कई पुराणों में है, पद्म पुराण में है, श्रीमद् भागवत पुराण में है, कई पुराणों में यह कथा वर्णित है। उस कथा को श्रवण करना चाहिए। एक बार की बात है, सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना की तथा आशीर्वाद के स्वरूप में भगवान सूर्य से सत्राजित ने स्यमंतक मणि मांग ली। स्यमंतक मणि एक ऐसी मणि है जो प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देती है। जब सत्राजित उस मणि को लेकर द्वारिका पहुँचे तब उन्हें यह भय व्याप्त हो गया, श्री कृष्ण इस मणि को छीन लेंगे, हरण कर लेंगे। इसलिए सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। प्रसेनजित एक बार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ एक सिंह ने उनका शिकार कर लिया और वह मणि सिंह के पास चली गई। जामवंत जी उस सिंह के पास से वह मणि ले लेते हैं। ये जामवंत जी ब्रह्मा के अवतार कहे जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन का स्वरूप धारण करके बलि से इंद्रासन लिया था, तब जामवंत जी ने एक पल के अंदर दौड़ करके उस विराट वामन स्वरूप की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। इन्होंने ही त्रेता युग में भगवान श्री राम की लीला में सहयोग दिया था। वही जामवंत द्वापर युग में अपनी पुत्री जाम्बवती के साथ वन में निवास करते थे। उन्होंने उस सिंह से वह मणि ले ली। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पर यह कलंक लग गया कि
प्रसेनजित को मारकर इन्होंने स्यमंतक मणि अपने वश में कर ली है, इन्होंने ले लिया है, हरण कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, वह जान गए कि स्यमंतक मणि तो जामवंत जी के पास है। वह जामवंत जी के पास जाते हैं और उनसे 21 दिनों तक युद्ध करते हैं। जामवंत जी कहते हैं, मेरा यह शरीर बूढ़ा हो चुका है, अन्यथा तुम मुझे हरा नहीं पाते, परंतु मुझे हराने का सामर्थ्य केवल भगवान श्री हरि में है, अतः आप बताइए कौन हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर विग्रह का दर्शन करवाते हैं। जामवंत जी अपने आराध्य को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कन्या जाम्बवती को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। इसके साथ साथ वह स्यमंतक मणि भी दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वापस आते हैं तब जो है सत्राजित को वह स्यमंतक मणि वापस कर देते हैं और इस कलंक से, मिथ्या कलंक से मुक्ति पाते हैं। इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। जो भी मनुष्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन कर लेता है, उसे जो दोष लगता है, कलंक दोष, वह इस कथा के श्रवण मात्र से मुक्त हो जाता है, दोष की निवृत्ति हो जाती है। आशा करते हैं यह एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मन के भावों को नीचे कमेंट बॉक्स में संप्रेषित करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।